हेलो यूट्यूब। आज मैं आपसे एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो शेयर करना चाहता हूँ और आपसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म को धंधा बनाया जा चुका है। अपने जो अभी सत्ता में सरकार है वो अपने काम, अपने विकास के कार्यों, अपनी नीतियों की बात करने के बजाय वो धर्म को आधार बनाकर चुनाव में खड़ी हुई है। उनके सारे जो भी उम्मीदवार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं। उनके पास ना गिनाने को काम है, ना उनके पास कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे वो जनता को लुभा सकें या जनता के बीच में जा कर के अपने विकास के कार्यों को बता सकें। ऐसा कुछ उन्होंने 10 सालों में किया ही नहीं है, ना उनके 10 सालों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। भले ही वो कहते हो कि हमारे पास 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 25 सालों का विज़न है, पर आप देखिए कि किस प्रकार से रैलियों में अपने कार्यों को गिनाने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला जाता है और सिर्फ़ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बहुसंख्यक समाज को भड़काया जाता है। आजकल देश में यही हो रहा है। सारी प्रचार तंत्र सत्ता के, कहना तो नहीं चाहिए, पर जो भी मीडिया है हमारी, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, आज वो सत्ता के चाटुकार बन चुके हैं। पूरी के पूरी तरीके से वो सत्ता के हाथों बिक चुके हैं। उन पत्रकारों और उन मीडिया के लोगों का कोई भी भरोसा नहीं, वो आप तक कोई भी सच्ची खबरें नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप खुद को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं, क्या वो अपनी आवश्यक ज़रूरतें, जो न्यूनतम आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, वो बिना किसी कष्ट के पूरा कर पा रहे हैं, क्या आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा है। आप खुद से पूछिए। जिस प्रकार से शिक्षा को महंगा कर दिया है, जिस प्रकार से आदमी के भोजन तक को महंगा कर दिया है, भोजन जो आटा है, दाल है, दूध है, दही है, उस पर जीएसटी लगा करके जो है लोगों की कमर तोड़ने का काम किया गया है, उन सब मुद्दों को गौड़ कर दिया गया है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, बिना किसी बहकावे में आए हुए आप खुद को देखिए, अपने परिवार को देखिए। क्या आप जितना कमाते हैं उस कमाई में आपके परिवार का खर्चा निकल जाता है? क्या आपके स्वास्थ्य की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? क्या आपकी खाने की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? क्या आपके बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? क्या आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए एक नागरिक होने के नाते? आप ये सवाल खुद से पूछिए। और आपको ये बताया जाता है कि आप राष्ट्रीय मुद्दे, आप हैं दिल्ली के, और दिल्ली का जो उम्मीदवार है वो आपसे वोट मांगता है कि कश्मीर में 370 हट गया इसलिए आप हमको वोट दीजिए, जिसका कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आता। कश्मीर में 370 हट गया तो कश्मीरियों के लिए है, उससे दिल्ली के लोगों का क्या मतलब है? या जो भी है बातें हैं, जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आप अपने स्थानीय मुद्दे पर कायम रहिए। आपके जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं या किसी भी पार्टी से हैं, आप उनसे स्थानीय मुद्दों पर बात करिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी स्थानीय समस्याएं हैं, उस पर उनसे विमर्श करिए, चर्चा करिए और उनको पूरा करने के लिए, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, इस पर आप बात करिए। मैं बस आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने दिमाग को ज़िंदा रखिए, अपनी सोच को, अपनी तार्किक सोच को ज़िंदा रखिए। आप किसी के बहकावे में ना आइए, ना मीडिया के, ना सोशल मीडिया के, ना किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव में आकर के जो है अपना वोट ऐसे किसी उम्मीदवार को ना दे दें जो बस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करे, धर्म की राजनीति करे, धर्म के आड़ में अपने समाज को विखंडित करे, देश को विखंडित करे। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि
आप सब एक जागरूक नागरिक बनिए। हमें देश को बचाना है, हमें देश की एकता को बचाना है, हमें उसकी अखंडता को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। सबसे बड़ी बात जो है संविधान, इस देश का संविधान, इस देश के संवैधानिक संस्थाएं, इन सब को बचाना है। हमें अपनी आज़ादी को बचाना है। तो इस पर ध्यान दीजिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए और अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। धन्यवाद।